नमो बुद्धाया। नमो बुद्धाया। जय भीम, जय मूल निवासी। विशेष करके बामसेप का जो 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन में जो निमंत्रण मिली, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मैं आकाश लामा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। विशेष करके मैं एक ही मुद्दे के लिए आया हूँ। इस पवन भूमि में आज संसार के कोई भी बौद्ध हो, इस पवन भूमि के तरफ पैर करके भी नहीं सोते। हम लोग नहीं सोते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से हूं, उत्तर बंगाल से। आज बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार यहां से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है। महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, ये बौद्धों के हाथों में नहीं है। पिछले साल 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने इसी महाबोधि महाविहार के सामने एक मीटिंग की थी। भांते सुरेश देसाई जी ने आंदोलन की थी 1991 में। वो आंदोलन विफल हुआ था। ये आंदोलन विफल क्यों हुआ? 1891 में 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए थे महाबोधि महाविहार पर उद्धार करने। आज हम लोग को धन्यवाद देना होगा। जो अवस्था अभी दिख रही है महाबोधि महाविहार की, एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, आज सर एलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होते, अभी जो हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार, ये भी हमारे हाथों में नहीं रहती। उन्होंने ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके किताब के आधार पर यहां पर खुदाई की। खुदाई करके पाया कि यहां तो वज्रासन है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्त की है। यहां तो जो विहारें दबी हुई थी, जीर्ण अवस्था में थी। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक जगह आप जाइए, वो जगह या तो पहाड़ में होती है या तो समतल में होती है। और महाबोधि महाविहार हमको नीचे जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको पत्थर मारकर, मट्टी फेंककर कुरीति लगा गई थी कि यहां पर जिस का बच्चा नहीं है, पत्थर मारो, आंख बंद करके पत्थर मारो या मट्टी देने से उसका संतान होगा। इस प्रकार की कुरीति लगाई गई थी और हमारे बहुजन समाज उसी कुरीति को अपना रहे थे। तो अनागरिक धर्मपाल जी जब आए, सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने पत्र लिखी, तो यह जीर्ण अवस्था में देखकर रोने लगे। 27 साल की उम्र में आए, 27 इयर्स, अनागरिक धम्मपाल। तो उन्होंने संकल्प ली, यहां पर इतनी बौद्ध नहीं थे उस समय, कि मैं महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराकर रहूंगा। उन्होंने काफी संघर्ष की, कलकत्ता हाई कोर्ट में केसेस की ब्रिटिश टाइम में। और 1922 में महात्मा गांधी ने यही गया में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने कहा था देश को पहले आजाद होने दो, उसके बाद बौद्धों का स्थल बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन अंततः 1933 में अनागरिक धम्मपाल जी की मृत्यु होती है, परिनिर्वाण होती है। उनके चेले उसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं
और देश आजाद होने के बाद एक कानून बनाई जाती है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट अधिनियम 1949। उस एक्ट में क्लियरली लिखा है, कमिटी में 9 मेंबर रहेगी, 9 में 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और गया के डीएम जो हिंदू रहेगी वो रहेंगे चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो अन्य धर्म के 5 और बौद्धों की 4। आप सोचिए, गुरुद्वारा हमारे सिख भाई चलाते, कमेटी में रहते हैं, मस्जिद हमारे मुसलमान भाई और कमेटी में रहते हैं, गिरजाघर क्रिश्चियन कमेटी में रहते हैं, हिंदू के जो मंदिर है हिंदू रहते हैं। तो बौद्धों के तीर्थ स्थल में अन्य धर्म क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। तो उसके बाद ये ऐसे चलते रहे 1949 के कानून। 1991 में भंते सुरेश साहिब जापान से आकर यहां पर आंदोलन करती है, चरम आंदोलन होती है यहां पर, बोधगया में, दिल्ली में, पटना में। शायद यहां पर भांते यहां पर जितने उपस्थित थे वो भी संलग्न थे होंगे उस आंदोलन में। तो बीच में आंदोलन ठप हो जाती है। उस आंदोलन के बदौलत एक सक्सेस क्या होती है, पहले सेक्रेटरी भी नॉन बुद्धिस्ट हुआ करता था, तो उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी बुद्धिस्ट को रखा गया। तो हम लोग ने सोचे, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। 70 साल हो गया देश आजाद हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन हमारे बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी, सेंट्रल हॉलिडे है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सेंट्रल हॉलिडे है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, आज भी नहीं है। उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, हमारे बंगाल में भी नहीं थी। तो 2015 में हम लोग ने बड़े रैली की, सभी को एक साथ प्लेटफॉर्म में लेके आकर हम लोग सक्सेस हुए 2017 में। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बंगाल में जो सक्सेस हुआ है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ, मैं नहीं कहना चाहता हूं। ये सक्सेस हमारी एकता में हुई है, एकता में। एकता है तो जरूर सक्सेस होगा। आज सुबह में बबन मेश्राम जी से मैं यही कह रहा था, अंदर बैठ के हम लोग आधी घंटा बैठ के रणनीति तैयार की। हमारे में एकता नहीं है, ईगो से भरे हुए हैं। तो 2023 में, पिछली साल, हम लोग ने यहां पर बोधगया में मीटिंग की, और सभी को जितने परिचित थे, जितने भांते सुमित रतन, जितने भी राजेंद्र पाल गौतम जी, यहाँ हमारे बामसेप के डॉक्टर विलास खराज जी, ऐसे जितने भी परिचित थे सभी को निमंत्रण किया। यहाँ पर हम लोग ने सुजाता बाईपास में मीटिंग की। यहाँ के बौद्ध जी भी थे यहाँ पर शायद इस मीटिंग में। तो फिर अगले मीटिंग हम लोग ने फिर 25 जून में रखे। तो हम लोग ने देखे उसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंचेन लामू को बुलाए। उसी प्रकार यहां गया में रहते हैं विधायक सतीश कुमार जी, मकदमपुर के विधायक हैं, ये सामने रहते हैं। आज शाम को उनके साथ मीटिंग है हमारा। विधायक को भी बुलाए। तो विधायक को अनुरोध किया गया कि ये बिहार का कानून है, ये कानून आप विधानसभा में बात उठाइए। उन्होंने बात भी उठाई है, अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। रिंचेन लामू ने पत्राचार किए मुख्यमंत्री को। यहां के होम मिनिस्टर, बिहार के होम मिनिस्टर जवाब देता है कि ये कोर्ट में सब्जुडाइज है। तो हम लोग ने ऐलान की पिछली साल
यही बोध गया में दो मुहान जो जगह है, यहां से यही रास्ते होते हुए हम लोग ने 26 नवंबर 2023 में हम लोग शांति रैली करेंगे। हम लोग देखने चाहते थे हमारे लोग कितने एकता में हैं, क्योंकि हमारे लोग बटे हुए भाषा में बटे हुए हैं, कल्चर में बटे हुए हैं, सेक्ट में बटे हुए हैं। मैं हिनायाना हूं, मैं थेरावादी हूं, मैं महायाना हूं, मैं वज्रयाना हूं, इसमें बटे हुए हैं। और तो और हमारे लोग पॉलिटिकल भी बटे हुए हैं, राजनीतिक भी बटे हुए हैं। कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई छोटा पार्टी में है, कोई बड़ा पार्टी में है, एकत्रित नहीं हो रहे। तो इस चैलेंज को पास करने के लिए हम लोग ने अभी नागपुर में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था, 5 लाख लोग थे। उसमें मैंने इतनी बात रखी है क्लियरली, कारण क्या कारण है, हमको ब्राह्मण ने ये कर रहा है, हमको ब्राह्मण ये कर रहा है, ये नहीं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण को दोष क्यों देते हैं, हमको खुद को दोष दीजिए आप लोग। ब्राह्मण ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? वाई यू पीपल आर नॉट यूनाइटेड? 130 साल हो गया, 130 ईयर्स। महाबोधि महाविहार हमारे हाथों में नहीं है, ईगो में भरे हुए हैं हम लोग। तो पिछली साल हम लोग ने रैली की, ज्ञापन दी, दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ हम लोग ने काफी सारा मीटिंग की। अभी 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल हम लोग भूल गए। आज हमारी बहुजन समाज को स्वामी विवेकानंद कौन है उनके बारे में मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम है हु इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाषण मालूम है, लेकिन अनागरिक धम्मपाल कौन है हमको मालूम नहीं है। अनागरिक धम्मपाल ने 1893 में 1893 में, क्योंकि बॉम्बे से एक कोई गांधी परिवार ने स्वामी विवेकानंद को रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में लिए गई थी और वहां पर उनको बोलने का मौका समय नहीं था। अनागरिक धम्मपाल ने सोचा ये बुद्ध का देश से आया है तो मेरा टाइम उनको दे दीजिए, और अनागरिक धम्मपाल ने अपना समय देकर स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका दिया। हम अनागरिक धम्मपाल को भूल गए। उनका जन्मदिन है 17 सितंबर और हमारे बहुजन समाज 17 सितंबर में विश्वकर्मा पूजा में बिजी रहते हैं। विश्वकर्मा पूजा में हिंदुओं के कोई भी देवी देवता का पूजा एक गांधी का बर्थडे जैसा या 15 अगस्त की तरह नहीं होती है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को ही होती है, सितंबर। तो हम लोग ने अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन 17 सितंबर के आधा पर हम लोग ने पटना में शांति रैली करके, बहुत बड़ा रैली हुआ था, 5 लाख बौद्धों की रैली हुई थी अभी, और सरकार को ज्ञापन दी गई। फिर से अभी 26 नवंबर में भी पूरे भारत में पत्राचार किए गए हैं, पूरे विदेशों में पत्राचार, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। और अभी 12 फरवरी महाबोधि महाविहार में के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन इनडिफिनिट हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो आप लोग से ये आह्वान है, हम लोग ने भांते सुरेश साई की जो आंदोलन देखी वो विफल होने का कारण क्या था? एक नंबर कारण हमने देखे, वो आंदोलन विफल होने का कारण महाराष्ट्र के भांते बेशी थे, महाराष्ट्र से भांते आए थे। दूसरी कारण देखे, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी। थर्ड देखे, जो हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कोई भी बौद्धों की, हिमालयन बुद्धिस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बार का जो मूवमेंट हो रही है पूरे भारत इन्वॉल्व है।
अभी 29 तारीख को औरंगाबाद में मीटिंग है, 29 को नेशनल मीटिंग है। अभी ये 26 नवंबर का फिर हम लोग फॉलोअप करके 29 तारीख को मीटिंग रख रहे हैं। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने एक मीटिंग बुलाई थी बोधगया में। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के यहां पर बोधगया में बीटीएमसी ऑफिस से मीटिंग हुए थे। क्योंकि आपको ज्ञात करा दूं, समय थोड़ा कम है, हमारे एक विधायक थे, बीजेपी के विधायक, उनसे भी हम लोग मिले। आप लोग विधानसभा में बात उठाइए। अभी अभी चंद्रशेखर आजाद जी से मिले पटना में, वो भी बात उठाएंगे उधर पार्लियामेंट में। तो बीजेपी के विधायक ने आवाज उठाई विधानसभा में, और स्पीकर नंद किशोर यादव जी ने जवाब दे रहा है। हालांकि स्पीकर, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, सरकार के तरफ से जवाब नहीं देनी पड़ती है। लेकिन बिहार के स्पीकर जवाब दे रहा है। आपको क्या मालूम है, वहां पर शिवलिंग है सामने। तो हम लोग ने अभी सरकार को फोटोग्राफ दिखाए, ये ज्ञापन दिए, इतनी ज्ञापन, यहां फोटोग्राफ दिखाए हमने। ये फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ दिखाए उनको। 1880 का फोटोग्राफ, 1927 का फोटोग्राफ, 1967 का फोटोग्राफ दिखाइए। कहां पर है शिवलिंग, दिखाइए कहां पर है शिवलिंग। हमारे पास ये तथ्य है, क्योंकि बौद्ध काल्पनिक बात नहीं करती है, बौद्ध इतिहास है, पूरे संसार को मालूम है। सम्राट अशोक ने बनाया यह महाबोधि महाविहार, तब भी आप शिवलिंग है, 5 पांडव है। अभी ये 2024 का बौद्ध है, 1992 का बौद्ध नहीं है। हम लोग एक होकर निश्चय जीतेंगे। और सबसे आह्वान करते हैं, 12 फरवरी में महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। भांते लोग से अनुरोध है, आप लोग आइए, आप उपासक उपासिका से अनुरोध, आप लोग आइए, भूख हड़ताल में बैठिए, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक। और अभी एक न्यूज छोड़ दी है, इतने बड़ी आंदोलन बढ़ रही है, आंदोलन अभी अंतर्राष्ट्रीय में पहुंच गई है। अभी आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, महाबोधि महाविहार को बम से उड़ा देगा। अभी एक न्यूज आया, कोई प्रिंस खान ने बोला है कि उसने मेल किया है, और प्रिंस खान ने कहा है हमने नहीं भेजा है। सरकार के लोग कोई भी है, आपने जाना चाहते हैं। हमने अयोध्या में, हम लोग ने अपने अयोध्या, हम जानते अयोध्या को साकेत नगर कहते थे, भगवान बुद्ध की स्थल थी अयोध्या। हम लोग का हाथ से चला गया। लेकिन महाबोधि महाविहार हम लोग सर कटाने के लिए भी तैयार है। आप सभी से अनुरोध है, महाबोधि महाविहार संसार को मालूम है बौद्धों के तीर्थ स्थल है। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई भी यहां देखे थे मैंने। आज मक्का मदीना जिस प्रकार का पवित्र जगह है मुसलमानों के लिए, अभी पटना में एक बड़ी मीटिंग हुई थी हमारे शरिया ग्रुप से। आज मक्का मदीना में यदि यही चीज होती तो मुसलमान चुप रहते? मेरा प्रश्न है आपसे, रहते? तो हम लोग बहुत चुप क्यों है? वाई बौद्ध इज साइलेंट? अब हम लोग दिखाएंगे, महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के छोड़ेंगे, हमारी एकता के लिए छोड़ेंगे, बाम साहब से हेल्प लेंगे, सभी संगठनों से हेल्प लेंगे। आज सुबह हमने यहाँ पर ममन मेश्राम जी से बैठे 1 घंटा, उनसे कहा कि इस प्रकार रणनीति से काम करना होगा। हमारी एकता में जीत है, एकता से हम लोग जीत कर सकेंगे, अलग अलग बैठ के हम लोग नहीं कर सकेंगे। सभी को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमें सम थी, नहीं तो मेरे को बहुत कहना था। आप लोग से आह्वान है, 12 फरवरी को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। और अभी 10 जनवरी से नए साल में पूरे बिहार में हम लोग धम्म यात्रा कर रहे हैं। महाबोधि मुक्ति धम्म यात्रा 10 तारीख शुरू कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान से।
धन्यवाद। भवतु सौमंगलम।